हेलो टू ऑल। एके बायोलॉजी क्लासेस में सभी स्टूडेंट को आज बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी के सब्जेक्ट के बारे में मैं पूर्ण रूप से व्याख्या करूंगा। जो विद्यार्थी बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी लिए हैं यानी बायो ग्रुप के हैं, तो आज बीएससी पार्ट फर्स्ट के जो जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है लोअर नॉन कॉर्डेट्स और इसके अंतर्गत आपका प्रोटोजोआ से हेलमिंथीस आएगा, उसके बारे में पूर्ण रूप से मैं एक एक चीज़ यूनिट वाइज आपके सिलेबस में क्या है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि सिलेबस की मैं व्याख्या कर रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा बेटा। और इसमें जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण है पॉइंट वाइज उनको भी मैं यहाँ पर क्लेरिफाई करता जाऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इन टॉपिकों से आ सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, ये दिख रही होगी। फर्स्ट यूनिट में आपको फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना है। प्रोटोजोआ से संबंधित आपको जो उसका क्लासिफिकेशन है, उसका क्लासिफिकेशन आपका ऑर्डर तक मतलब आपको क्लासिफाई करना है। उसमें आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक बचाने हैं और उसके बाद में कौन कौन से जीव आते हैं, बस। इसके बाद में जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ना है वो आपका है यूग्लिना। यूग्लिना की मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करना है। यूग्लिना में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यूग्लिनाइड मूवमेंट, उसके बारे में पढ़ना है। न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। तो ओवरऑल ये तीन चीज़ें यूग्लिना से संबंधित आपको पढ़नी है। इसके बाद में जो अगला है वो है मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस एक अनदर टाइप का प्रोटोजोआ है और इसका एक ही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, लाइफ साइकिल या ट्रोफोजॉइड स्टेज, इससे ज़्यादा नहीं आता है। और जो लास्ट में है पैरामीशियम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैरामीशियम के संदर्भ में बहुत ईयर यानी कई बार ये क्वेश्चन मतलब इसमें आते हैं पैरामीशियम से। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है वो इसके रिप्रोडक्शन से है कि पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं। इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पैरामीशियम से इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है इसमें इंडोमिक्सिस या ऑटोगेमी, मतलब वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही ये पार्ट है, तो टिप्पणियाँ टाइप किया जाती हैं। उसके बाद ट्राइकोसिस्ट क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है। और आस्मो रेगुलेशन की क्या प्रक्रिया होती है। तो ओवरऑल ये जो मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको बताए हैं ये मेनी टाइम रिपीट्स यानी हर दूसरे साल या एक साल के बाद में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो भी टॉपिक है उनके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगला जो आपका है वो है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा में जो पहला आपको स्टडी करनी है टॉपिक वो है साइकॉन। साइकॉन एक ऑर्गेनिज्म है, पोरीफेरेंस है। तो इसकी संरचना के बारे में आपको पढ़ना है कि स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें कौन सा कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद फाइलम पोरीफेरा से एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल कि कितने टाइप के कैनाल सिस्टम होते हैं, कैनाल सिस्टम क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और देन लास्ट कि स्पंजेस भी बोलते हैं पोरीफेरा को, पोरीफेरन के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसके स्केलेटन सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं वो भी आप लर्न कर दीजिएगा कि फाइलम पोरीफेरा में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की सेल्स होती हैं, अमीबॉइड सेल, ग्लैंड सेल, तो उनके बारे में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आ चुका है। तो ओवरऑल ये आपकी सेकेंड यूनिट में जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। एक चीज़ आप लोग ये लर्न कर लीजिएगा, ये अपने माइंड में रखिएगा, जितने भी फाइलम हैं इन फाइलम का क्लासिफिकेशन अप टू द ऑर्डर मतलब ऑर्डर तक का क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें वैसे क्लासिफिकेशन तो बहुत टफ होता है लेकिन जब क्वेश्चन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो आपको थोड़ा सा लर्न करना भी पड़ेगा। तो वो पोरीफेरा में भी वही सिस्टम लागू होगा। अगला चलते हैं यूनिट नंबर 3। ये यूनिट आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके आते हैं वो मोस्टली इस यूनिट से आ जाते हैं। इसको बोलते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा। नीडोब्लास्ट सेल इसमें पाई जाती हैं। इसमें जो आपको ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है वो एक है ओबेलिया, दूसरा ऑरेलिया। ओबेलिया और ऑरेलिया इन दोनों में एक अवस्था पाई जाती है पॉलिप और मेडुसा। तो पहले तो यही अवस्थाएं से ही क्वेश्चन आ जाती है। उसके बाद ओबेलिया में कौन कौन से मतलब उसकी संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है और उसकी लाइफ साइकिल से। सेम क्वेश्चन ऑरेलिया से, ऑरेलिया की लाइफ साइकिल में जो लार्वल अवस्थाएं होती हैं उनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इफाइड्रा हो गया,
या तो इन लार्वल अवस्थाओं को भी अपने माइंड में रखिएगा। एक वीडियो में मैं सारी लार्वल अवस्थाएं फाइलम वाइज आपको नोट करके दे दूंगा, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में अगला फाइलम है टीनोफोरा, तीसरा। इसका सिर्फ साइलेंट फीचर जनरल कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती है और कुछ नहीं, इससे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म भी नहीं पूछा जाता है। इसके बाद अगला फाइलम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसमें जो आपको फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो क्लासिफिकेशन है वो तो आपको करना ही है अप टू द ऑर्डर, मैं बता भी चुका हूँ, वो तो अंडरस्टूड है, हर फाइलम में ये पूछा जा सकता है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो पहला है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक की लाइफ साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी संरचना, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये 3 क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद है टीनिया, पूरा नाम है टीनिया सोलियम, इसको हम लोग टेप वार्मी कहते हैं। इसकी जनरल संरचना, इसकी लाइफ साइकिल और लाइफ साइकिल में आने वाली लार्वल अवस्थाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ, ये फैसियोला हिपैटिका और टीनिया सोलियम, इनमें जो लार्वल अवस्थाएं होती हैं उनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए बेटा, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। जब इसकी लाइफ साइकिल आपको मैं बताऊंगा तो जो भी लार्वल अवस्थाएं होंगी उनसे संबंधित क्वेश्चन 2-2 या मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में इसी यानी यूनिट 4 में ही एक दूसरा फाइलम आपका इंक्लूड किया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं निमेटोहेल्मिन्थीज। इसमें जो पहला आपको ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करनी है वो आपका एनसाइक्लोस्टोमा है, इसको हम लोग हुकवार्म भी बोलते हैं। इसका लाइफ साइकिल आती है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। और इसके बाद दूसरा जो अभी इंक्लूड किया गया 2 साल पहले, एस्केरिस। तो एस्केरिस में क्वेश्चन कई बन सकते हैं कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है, एस्केरिस की लाइफ साइकिल क्या है, एस्केरियसिस क्या होता है, तो ये 3-4 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से स्टडी कीजिएगा। तो ओवरऑल ये आपका फर्स्ट पेपर फिनिश हो गया, जो फर्स्ट पेपर था बीएससी फर्स्ट ईयर का फाइलम का, ये आपका फिनिश हो गया। इसके बाद अब हम लोग चर्चा करते हैं जो आपका सेकेंड पेपर है। जो सेकेंड पेपर है वो आपका है हायर नॉन कॉर्डेट्स, यानी आपको इस पेपर में एनेलिडा से एकाइनोडर्मेटा के तक स्टडी करनी है। और इसमें लिखा भी है कि आपको जो भी फाइलम इसके बारे में स्टडी करनी है उसका जो क्लासिफिकेशन करना है वो अप टू द ऑर्डर तक करना है। इसमें भी वही सिस्टम है। चलिए, इसकी जो फर्स्ट यूनिट में जो फाइलम है वो फाइलम है आपका है एनेलिडा। ठीक, इस फाइलम का आपका क्लासिफिकेशन आपको ऑर्डर तक करना है। इसमें जो फर्स्ट एनिमल के बारे में या जो जीव के बारे में, क्रीचर्स के बारे में पढ़ना है वो आपका है नेरिस। नेरिस की संरचना, नेरिस से पैरापोडिया का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसका उत्सर्जी तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको पढ़ना है। जनन तंत्र अर्थात रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। इनसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगला है हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया की बहुत ही रेयरली क्वेश्चन आता है, लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो आपको स्टडी करना है। हिरुडिनेरिया का जनरल मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी कर लीजिएगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं लगता मुझे आता है कभी। देन ये हो गई आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट। उसके बाद है यूनिट सेकेंड। जो यूनिट सेकेंड है इसमें जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, वही क्लासिफिकेशन अप टू द ऑर्डर तक स्टडी करनी है। इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म है जिसको बोला जाता है पैलियोमोन। बेटा यहाँ पर एट द रेट लिख गया है, ये गलत है, प्राण बोलते हैं पैलियोमोन को, ठीक है, यहाँ पी होगा, समझ गए? तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। पैलियोमोन से संबंधित चूंकि ये यूनिट सेकेंड है तो इससे तो क्वेश्चन हर हालत में आना है। देखिए, एक पैटर्न एग्जाम का ये होता है, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जो पेपर होता है, जो कानपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित छात्र हैं या अदर यूनिवर्सिटी से हैं, तो फर्स्ट सेक्शन में आपके शॉर्ट क्वेश्चन चारों यूनिट से आते हैं। इसके बाद सेक्शन बी और सी आता है। बी में यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड से जो है 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 2 करने होते हैं। और जो सेक्शन सी होता है उसमें यूनिट नंबर 3 और यूनिट 4 से 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होते हैं उनमें से। तो ओवरऑल आपके चारों यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हर यूनिट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको हर यूनिट कायदे से पढ़ना है, कोई यूनिट छोड़नी नहीं है, क्योंकि जो यूनिट आप छोड़ दोगे तो 8-10 नंबर आपके चले जाएंगे। तो बात कर लेते हैं पैलियोमोन की। तो इसमें आपको पैलियोमोन की संरचना, इसके अपेंडेजेस से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, उपांग हिंदी में बोलते हैं। सिफेलोथोरिक हो गया, तो इसके बारे में पढ़ना है। जनन तंत्र के बारे में, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद में इसका पाचन तंत्र जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक, ये इससे पैलियोमोन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में अगला फाइलम आपका है मोलस्का।
मोलस्का में आपका एक ही ऑर्गेनिज्म है पाइला, जिसको दूसरा है यूनियो। पाइला को स्नेल भी बोलते हैं। पाइला की जनरल संरचना पूछी जाती है। पाइला में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पूछा जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पूछा जाता है। इसके बाद में जो मोलस्का है इसका क्लासिफिकेशन भी अप टू द ऑर्डर तक आपको लर्न करना है। इसके बाद यूनियो की भी जनरल संरचना यानी जनरल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। एंड द लास्ट फाइलम जो है वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश, इसको एस्टेरेसी भी बोलते हैं। स्टारफिश आप लोगों को मालूम होगा, उसमें 5 उसके जो होते हैं स्टार शेप होती है संरचना, लेकिन ऐसा है नहीं बेटा। जैसे ये स्टार शेप है तो इसके 5 लेग के अलावा भी इसमें 16 तक लेग होते हैं, जान लीजिएगा। स्टारफिश की जो लार्वल अवस्थाएं हैं वो कई बार पूछी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ट्यूब फिट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ओवरऑल आपका ये सेकंड पेपर भी फिनिश हो गया। 4 यूनिट में है, चारों यूनिट मैंने आपको डिफाइन कर दी। इसके बाद आपका आता है थर्ड पेपर। ये थर्ड पेपर आपका सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स से है। फर्स्ट और सेकंड पेपर में जो आपने देखा यूनिट वाइज 4th यूनिट में अलग अलग फाइलम थे, उससे संबंधित आपको जीवों के बारे में पढ़ना था। लेकिन जो साइटोलॉजी आपका जो थर्ड पेपर है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें पूरी आपको जेनेटिक्स और सेल से संबंधित चीज़ों के बारे में स्टडी करनी है। मेरे कई वीडियो इस चैनल पर पड़े भी हैं सेल से संबंधित, जिसमें मैंने सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोसिस, मियोसिस, सेल साइकिल तक डिफाइन कर दिया है। उसके बाद में अभी और भी वीडियो आएंगे, तो इसमें चलिए डिस्कस करते हैं कि जो फर्स्ट यूनिट है सेल बायोलॉजी की, जो फर्स्ट यूनिट है इसमें आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब जो आपकी कोशिका होती है उसमें कोशिका क्या है, ठीक, उसके बारे में आपको जानना है, और उसमें कौन कौन से सेलुलर ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में जानना है। देन उसके बाद में अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल के अंदर सबसे इनर मोस्ट लेयर, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। इसकी संरचना और इससे संबंधित कौन कौन सी थ्योरी दी गई है, जैसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये सारे मॉडल दिए गए हैं, तो इनके बारे में स्टडी करनी है। इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड। देन उसके बाद ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, मतलब सेल लेवल पर कि ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल कैसी होती है और ग्राम निगेटिव की होती है, तो डिफरेंस आपको स्टडी करना है। इसके बाद आपको इसी यूनिट में एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल ईटिंग एंड सेल ड्रिंकिंग, ठीक, फेगोसाइटोसिस और पिनेकोसाइटोसिस, दैट इज द 2 प्रोसेस। इनके बारे में अच्छी तरीके से स्टडी करनी, ये भी शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद आप लोगों की सेकेंड यूनिट स्टार्ट होती है, ठीक। इस सेकेंड यूनिट में जो भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेरी बात समझ जाइएगा, सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, इन सभी सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको डीप स्टडी करनी है, डिटेल्ड स्टडी करनी है। मतलब इनकी संरचना यानी स्ट्रक्चर, इनके फंक्शन मतलब कार्य, इनके बारे में आपको पूर्ण रूप से पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग भी बन सकता है और शॉर्ट भी बन सकते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, तो दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड अदर एग्जाम। देन इसके बाद इसी में आपको पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये देखने में तो बहुत छोटा लग रहा होगा, ये पूरा प्रोसेस होता है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से कैसे प्रोटीन बन रही है, तो ये डिटेल है मतलब। लेकिन आप चूंकि बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो इसमें मेन स्टेप पढ़नी है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनने को कहते हैं और ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन बनने को कहते हैं। तो इसके बारे में डिटेल जब मैं आगे वीडियो डालूंगा तो आपको एक एक चीज़ क्लेरिफाई कर दूंगा लेक्चर में। देन इसके बाद में आपकी यूनिट नंबर 3, इसमें ये जेनेटिक्स की यूनिट है आपकी, और इसको मैंने बहुत ही मतलब अलग अलग स्टेप में ब्रेक किया है जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले इसमें आपको क्रोमोसोम की संरचना के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, जेंट क्रोमोसोम किसे कहते हैं, तो वो भी मतलब बहुत बड़े क्रोमोसोम, और उसके बाद क्रोमोसोम की संरचना से
छोटी छोटी टिप्पणियाँ भी पूछ लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए मॉडल। वॉटसन एंड क्रिक्स ने जो डीएनए का मॉडल दिया था, कैसा दिया था, उस मॉडल को कब प्रतिपादित किया था, क्या संरचना है उस मॉडल की, क्या विशेषताएं हैं, वो सब आपको स्टडी करनी है। देन इसके बाद डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपको पॉइंट देने पूछा जाता है। इसके बाद सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस, मेरा लेक्चर पड़ा भी है, आप आसानी से इस वीडियो पर लिंक नीचे दिया गया होगा, देख सकते हैं, ठीक। और उसमें चैनल में जाइएगा और उसमें लिखा होगा माइटोसिस और मियोसिस, तो उसमें जाके आप इसको आसानी से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से बेटा मैंने डिफाइन किया है। इसके बाद मेंडल के प्रिंसिपल, मेंडल की जीवनी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, लाइफ के बारे में क्या थे, थोड़ा सा उनके बारे में जानना जरूरी होता है, और उन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल या सिद्धांत दिए थे। उन्हीं में से सबसे पहले आपका है मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या है, डाइब्रिड क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है और मल्टीपल एलिल्स क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स ये पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बचते नहीं हैं, आते जरूर हैं, तो इनको अच्छी तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद में इसी में आपका है ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, यानी जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना, ए बी और ओ, और ये कैसे इनहेरिटेंस होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। और इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, जीन का इंटरेक्शन कैसे होता है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये यूनिट ओवरऑल आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। ये आपकी लास्ट यूनिट है। इस यूनिट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की, जिसको हिंदी में बोलते हैं लिंग निर्धारण, मेल कैसे बना, फीमेल कैसे बना। देन उसके बाद बात करेंगे सेक्स डिफ्रेंसिएशन, सेक्स कैसे अलग अलग होते हैं। इसके बाद में पेरेंटल डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसीज, एमनियोसेंटेसिस, जो डिसीज जेनेटिक्स होती हैं उनके बारे में स्टडी की जाएगी। कौन कौन सी जेनेटिक डिसीज होती है, नाम आपने सुना होगा, जैसे हीमोफीलिया हो गया, ये सारी डिसीज के बारे में डिटेल स्टडी की जाएगी। फिर सेक्स लिंक कैरेक्टर क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी करना है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस विद एग्जाम्पल, इसके बारे में पढ़ना है। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर क्या होते हैं, क्रोमोसोमल के बीच में लिंक जीन्स क्या होते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद क्रोमोसोमल एबरेशन क्या होता है, यानी क्रोमोसोमल में कुछ टूट फूट या गड़बड़ हो जाए तो उससे क्या होता है। देन उसके बाद में आपको पढ़ना है यूजेनिक्स और यूथेनिक्स, ये भी कई बहुत बार पूछा गया है, ठीक। और लास्ट में जेनेटिक डिसीज और एबनॉर्मेलिटीज, फाइनली कि कौन कौन सी जेनेटिक डिसीज है, उनसे कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं, तो इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर का जो जूलॉजी का पेपर है वो मैंने पूरा डिफाइन कर दिया। आपका तीनों जो पेपर है उनके बारे में मैंने यहाँ पर आपको क्लैरिफाई कर दिया है। आप इस वीडियो को कई बार रोक के देखिएगा, आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद भी बेटा अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत उसका जवाब दूंगा आप लोगों को। और मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए, और जो भी सजेशन देने हो जरूर दीजिए, मैं निरंतर सुधार करता रहूँगा। और कहीं पर भी बायोलॉजी के स्टूडेंट को कंफ्यूज, मतलब जो उनको कन्फ्यूज़न रहता है किसी भी चीज़ में, नहीं रहने दूंगा। आपको जो भी क्वेरी करनी है आप क्वेश्चन आराम से डालिए, मैं तुरंत तो नहीं लेकिन जैसे ही देखूंगा उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूँगा। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।